सियासत में बड़े दखल की ख्वाहिश की अपनी बेचैनी में कई बार युवा नेता ऐसे कांड कर जाते हैं, लेकिन सियासत सवरे न सवरे लेकिन सुर्खियां जरूर सवार लेते हैं। राजस्थान के सियासत में ऐसा ही छटपटाहट सामने आती है नरेश मीणा की। नरेश मीणा ने चुनावी राजनीति में ताल ठोकने की कब से ठान रखी है, लेकिन अक्सर आते जाते चुनावों में विवादित बोल, आंदोलन और पुलिसिया सख्ती की शिकायतों में उनकी राजनीति उलझ रही है। फिलहाल नरेश मीणा दोबारा पुलिस से उलझने और झालावाड़ में धरना प्रदर्शन करने को लेकर के झालावाड़ जेल में बंद है। गौरतलब है कि 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पेपलौदी गांव में स्कूल भवन हादसे के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी भवन के बाहर धरना दिया और इस मामले में पुलिस ने उन पर राज्य कार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवा को बाधित करने का आरोप लगाकर के गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज नरेश मीणा का जन्मदिन है और उनके समर्थकों द्वारा नरेश मीणा का जन्मदिन मनाने के लिए आह्वान किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में कस्बों में उनके समर्थकों द्वारा नरेश मीणा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। नरेश मीणा के जन्मदिन को लेकर के मनोज मीणा सहित उनके कार्यकर्ताओं ने पहले ही आह्वान दे दिया था। मनोज मीणा ने नरेश मीणा के जन्मदिन पर सीएमआर के घेराव का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही उनके समर्थकों में छबड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दौसा, करौली, धौलपुर सहित कई जिलों में जन्मदिन को लेकर अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन जिस नरेश मीणा का जन्मदिन मनाया जा रहा है वो फिलहाल 22 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में है। तो चलिए जानते हैं नरेश मीणा का राजनीतिक सफर। राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव पद जीत करके अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नरेश मीणा कभी किरोड़ीलाल मीणा के शागिर्द रहे हैं। समर्थकों के बीच वह छोटा किरोड़ी के नाम से जाने जाते हैं। नरेश का किरोड़ीलाल से पुराना जुड़ाव रहा है और उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों में उनका समर्थन किया है। 2017 में जयपुर में मीणा समाज की रैली के दौरान नरेश ने अपने अंगूठे पर कट लगा करके किरोड़ीलाल का खून से तिलक किया था। इसके बाद नरेश को अपने सियासी गुरु से कई मौकों पर टकराना पड़ा। दौसा में सत्याग्रह आंदोलन को विफल करने से लेकर उनके जेल जाने और उन पर हुए हमले तक नरेश ने संघर्ष की राजनीति का सामना किया है। वैचारिक मतभेद के चलते नरेश किरोड़ीलाल से अलग रास्ते पर चले गए। नरेश कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं, जबकि किरोड़ीलाल बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं। उल्लेखनीय है कि नरेश मीणा बारां जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। नरेश मीणा ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से बगावत करके छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 44,000 वोट लेकर आए थे। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब उन्होंने दौसा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मार्च में कांग्रेस ने उन्हें वापस पार्टी में ले लिया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर देवली उनियारा से निर्दलीय के तौर पर टाल ठोक दी और कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट से केसी मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद नरेश मीणा ने पार्टी के निर्णय के विपरीत जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरा और इसके बाद कांग्रेस ने नरेश मीणा को निलंबित कर दिया। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नरेश मीणा अकेले चुनावी मैदान में उतरे और नरेश मीणा की सियासी पारी की 1000 ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। नरेश मीणा राजनीति में उग्रता की पहचान बन रहे हैं। ये पहचान या तो उन्हें अर्श पर पहुंचाएगी या फिर सियासी बियाबान में अविश्वासी चेहरा भी बन सकती हैं। ये उन्हें और उनके समर्थकों को तय करना है कि आगे की राजनीतिक पारी कैसे, किसके साथ, किस तरह से चलानी है। नरेश मीणा में जोश तो कम नहीं है, लेकिन सियासी होश तजुर्बे के साथ ही आएगा। संभावनाओं से भरा ये युवा नेता जातीय और क्षेत्रीय राजनीति के भंवरजाल में न फंसे तो यह तय है कि इसका मुस्तकबिल बुलंद है। नरेश मीणा में जोश की कमी नहीं है और भीड़ जुटाने और भीड़ को काबू करने का तरीका भी उन्हें मालूम है। लेकिन सियासत केवल सुर्खियों का नाम नहीं है, सियासत पर्देदारी का भी नाम है। सियासत पर्दे के पीछे सहमतियों और असहमतियों और समझौते का खेल भी है। क्या नरेश मीणा इस खेल को समझकर आगे बढ़ पाएंगी या महाभारत के अभिमन्यु की भूमिका में रह जाएंगी?